बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमोक्सिल सिरप के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो अमोक्सिल 1 to 5 mg सिरप, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है अमोक्सिल सिरप जो है मौजूद है। अमोक्सिल 1 to 5 mg सिरप, ये जी अमोक्सिल सिरप होता है। इस तरीके से इसकी पैकिंग जो है आती है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ, ये इसकी पैकिंग है। अब मैं अगर आपको खोल के दिखाऊं तो ये जो है अमोक्सिल सिरप जो है होता है, ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि ये सिरप जो है पाउडर फॉर्म में होता है और इसे जो है बनाना पड़ता है। और आपको अगर नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे साइड में इसका निशान होता है। यहाँ तक जो है आप इसमें मिनरल वाटर डाल लें या फिर पानी को गर्म करें और फिर उसे ठंडा होने दें, और जब वो ठंडा हो जाए तो फिर आप इसमें पानी डाल के इसे तैयार कर लें। तो इस तरीके से जो है ये इसकी पैकिंग होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर। तो अमोक्सिल का फार्मूला होता है जी अमोक्सीसाइक्लिन। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, अमोक्सीसाइक्लिन जो है इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला जो है पेनिसिलिन की ब्रांच से निकला हुआ फार्मूला है, जिसे हम जो है अमोक्सीसाइक्लिन जो है कहते हैं। अब ये जी इसकी जो है ड्रग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि इसे कौन सी कंपनी बना रही है। तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये सिरप बना रही है, और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो अमोक्सिल सिरप के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये सिरप जो है एंटीबायोटिक होता है और हर किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो है इसका इस्तेमाल बच्चों में किया जाता है। अब हम इस पे ज़रा तफसील से बात कर लें तो अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जिस तरह के आम बुखार हो जाता है या टाइफाइड हो जाता है या मलेरिया हो जाता है, तो अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपके बच्चे को ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं, आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे का जो है वो गला ख़राब हो रहा है या उसे खांसी हो रही है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपके बच्चे को ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं, आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये सिरप जो है कई किस्म की एलर्जीज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर जो है इसे एलर्जी की हालत में भी रिकमेंड करते हैं, तो उस हालत में भी आप इस सिरप को अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, जिस तरह के कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ तक कि अगर बच्चे की दाढ़ में दर्द हो रहा है तो अगर वो मसला है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। इसी तरीके से गले में कोई इन्फेक्शन हो रहा हो या चेस्ट में हो रहा हो या मैदे में हो रहा हो, कहीं भी किसी भी किस्म का अगर आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है तो उस हालत में जो है ये सिरप जो है आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को कोई ज़ख़म वगैरह हो गया है, कोई इंजरी हो गई है, या फिर आपके बच्चे का जो है कोई सीरियस किस्म का ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन से बचने के लिए भी जो है डॉक्टर्स आपके बच्चे को ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपके बच्चे को कहीं भी किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो अमोक्सिल सिरप के यूजेस ये होते हैं कि 2 साल से 12 साल के दरमियान और ख़ास तौर पे 2 साल से 6 साल के दरमियान जो बच्चे आते हैं उनमें जो है
डॉक्टर्स ये सिरप जो है आपके बच्चे को रेकमेंड करते हैं। आप इन एजेस में जो है इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। पर मैं फिर से वही बात कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपके बच्चे को ये सिरप लिख के ना दे उस वक्त तक आप ये सिरप जो है यूज़ ना करें, क्योंकि डॉक्टर ही जानता है कि कौन सी हालत में ये सिरप जो है आपके बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बना करें, जिस तरह डॉक्टर कहे उस तरीके से मेडिसिन को जो है यूज़ किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो इसकी डोजेज जो हैं वो आपके बच्चे की बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपके बच्चे की बीमारी होगी डॉक्टर्स उसके मुताबिक जो है इसकी डोजेज जो हैं आपके बच्चे को रेकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 2 मरतबा यानी ट्वाइस अ डे या फिर थ्राइस अ डे यानी कि 3 टाइम के तौर पे इसे जो है यूज़ किया जाता है। पर बाज़ औक़ात जो है बच्चे की बीमारी अगर ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो उस हालत में जो है डॉक्टर आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ भी जो है आपके बच्चे को रेकमेंड कर देते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपके बच्चे को इसकी ज़्यादा डोजेज़ रेकमेंड कर रहा है तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज़ जो हैं यूज़ करनी है, वरना इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा से ज़्यादा नहीं होती। तो ये सारी जो हैं इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोर्सेज़ के ऊपर या फिर इसके टाइम पीरियड के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो अमॉक्सिल का कम से कम टाइम जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन तक आपने ये सिरप जो है अपने बच्चे को लाजमी तौर पे यूज़ करवाना है, बीच में छोड़ना नहीं है। कई लोग जो हैं जब उनकी बीमारी 1 दिन या 2 दिन में ठीक हो जाती है तो वो फ़ौरन जो है सिरप को छोड़ देते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी। 3 दिन तक ये सिरप जो है आप अपने बच्चे को लाजमी तौर पे यूज़ करवाएं। उसके बाद जो है आप 3 दिन के बाद जब आपके बच्चे की बीमारी ठीक हो जाती है तो फिर आप इसे छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद इसका सेकंड कोर्स जो है वो 5 दिन का आ जाता है, यानी कि अगर आपके बच्चे की बीमारी 3 दिन में ठीक नहीं होती है तो फिर आप इसे 5 दिन तक लाजमी तौर पे यूज़ करवाएं, बीच में आपने इसे छोड़ना नहीं है। मैं फिर से बता दूं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स उसी वक्त ज़्यादा असर करते हैं जब आप इसका कोर्स जो है वो पूरा नहीं करते। तो इसलिए जो है 5 दिन तक आपने इस सिरप को जो है अपने बच्चे को लाजमी तौर पे यूज़ करवाना है। उसके बाद अगर आपके बच्चे की बीमारी ठीक हो जाती है तो आप इस सिरप को छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका मैक्सिमम कोर्स जो है वो 7 दिन का होता है। 7 दिन तक आपने ये सिरप जो है अपने बच्चे को लाजमी तौर पे यूज़ करवाना है। अगर आपके बच्चे की बीमारी जो है 7 दिन के बाद ठीक हो जाती है तो फिर आप इसे छोड़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे 7 दिन के बाद भी आपके बच्चे की बीमारी अगर ठीक नहीं होती है तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप डॉक्टर से मशवरा करें। अगर डॉक्टर आपको ये सिरप जो है मज़ीद यूज़ करने के लिए कहता है तो आप इसे कर सकते हैं, वरना आप जो है कोई और एंटीबायोटिक सिरप जो है अपने बच्चे के लिए लिखवाएं ताकि आपके बच्चे की बीमारी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो ये सारे जो है इसके कोर्सेज़ हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में सबसे पहले अगर आपके बच्चे को जो है इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो तब आप इस सिरप को अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है लीवर वगैरह का यानी जिगर वगैरह का कोई मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है तो उस हालत में भी आप इस सिरप को जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को गुर्दों वगैरह का कोई मसला है यानी कि पथरी वगैरह है या इस तरह का कोई और मसला है तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। तो ये जो हैं गिनती के इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये सिरप जो है लिख के दे रहे हैं तो आप बच्चे की बीमारी के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो अमॉक्सिल सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने देखने में नहीं आए, लेकिन फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे जो है अपना असर जो है दिखा देते हैं। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादातर उसी वक्त असर करते हैं जब आप इसका कोर्स जो है वो पूरा नहीं करते। तो अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता देता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो फिर आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं,
जैसे कि जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं या फिर इस तरह का कोई और मसला जो है वो आपके बच्चे के साथ हो सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो गनूदगी रह सकती है या फिर उसे तेज़ चक्कर भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को वीकनेस वगैरह जो है वो देखने में आ सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि पेट में दर्द होना या फिर बदहज़मी होना या गैस होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसे ओवरडोज करके यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको जो है डायरिया वगैरह हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे को जो है मोशन वगैरह वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है अगर आप इसे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको जो है गुर्दों वगैरह के या लीवर वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे का यूरिन का कलर जो है वो चेंज हो के आ सकता है, यानी कि उसके यूरिन का कलर जो है चेंज होके येलो के कलर में आएगा, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो है आपको अपने बच्चे पे नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है चेंज करवाएं, ताकि आपके बच्चे का इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे कहता हूं कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मशवरा किए बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है, इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन को जो है यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जब कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक सिरप की कीमत है जी तकरीबन 113 रुपये, यानी कि 113 रुपीज़ में जो है ये सिरप आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।